नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटेरिया पर। कॉम्पिटेरिया YouTube चैनल बच्चों को इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन की महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा और परिचर्चा एवं महत्वपूर्ण भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था पर विषयों पर लेक्चर्स बनाता है, जो कि कंप्लीट जीस्ट आर द क्रक्स ऑफ द जूस ऑफ द एनसीईआरटी हम देते हैं क्लास 6 to 12 की, जो कि पूरी यूपीएससी की तैयारी में आपके काम आने वाली है। इसमें यूपीएससी की तैयारी में आपके काम आने वाली है। साथ ही साथ हम लोग हर तरह के जुडिशरी, पीएससी, एसएससी, आर्ट कंटेंट मेन एग्जाम इसकी तैयारी कर रहे हैं। हमारा जो पिछला लेक्चर था नेशनल ह्यूमन अमेंडमेंट राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हों, कॉम्पिटेरिया को सब्सक्राइब कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं वहाँ से कि हमने कुछ बिंदु नेशनल ह्यूमन अमेंडमेंट राइट्स कमीशन में पढ़े थे। अगला बिंदु हम पढ़ रहे हैं कि इसमें 2 सदस्य होते हैं। सदस्यों का हम ब्यौरा पढ़ रहे थे, सदस्यता, कितने सदस्य थे। तो सदस्य का जो अगला पॉइंट हमारे पास ये है, एक अध्यक्ष था, एक सदस्य था। अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो, एक सदस्य जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं या रहे हों, और एक सदस्य जो किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति हैं या रहे हों। और 2 सदस्य आते हैं, 2 सदस्य जो ऐसे व्यक्तियों, 2 सदस्य होंगे जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे। जैसा कि आप जो समझ रहे हैं वो सही है, में से नियुक्त किए जाएंगे जिनको ज्ञान हो किस विषयों का, क्योंकि प्राय बनाए जाते हैं, जिन्हें मानवाधिकारों का, किनका, जिन्हें मानवाधिकारों से संबंधित, कि मानवाधिकार आयोग के सदस्य बनेंगे तो जिन्हें मानवाधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान, कि वही तो, या व्यावहारिक ज्ञान, या व्यावहारिक अनुभव। ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो। एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति हों, एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति हों या रहे हों, एक सदस्य उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हों या रहे हों, 2 सदस्य जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें मानवाधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो। तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए योग्यताएं हैं सदस्यता के लिए। और इनके अतिरिक्त, मतलब इन सदस्यों के अतिरिक्त, इनके अतिरिक्त, इनके अलावा और कितने होते हैं, इन स्थायी सदस्यों के अतिरिक्त, इन स्थायी सदस्यों के अतिरिक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 4 पदेन सदस्य, के 4 पदेन सदस्य भी होते हैं। इन सदस्यों के अलावा, स्थायी सदस्यों के अलावा, इनके अतिरिक्त, मतलब कि इस स्थायी के अतिरिक्त, इन स्थायी के अतिरिक्त, ये इन लिखा है, इन स्थायी के अतिरिक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 4 पदेन सदस्य भी होते हैं, जो इस प्रकार है। किस प्रकार है, अब देखिए, 4 पदेन सदस्य में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, जो कम संख्या में है, जिनको माना जाता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, ऐसे आयोग का अध्यक्ष, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष,
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, SC/ST का अध्यक्ष, NCSC का अध्यक्ष और NCST का अध्यक्ष। और अब इसके बाद नई बिंदु यहाँ से चालू होगी हमारी, इनकी और खूबियां। आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, अब गुण की बात कर रहे हैं, वह सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है, समिति की सिफारिश पर की जाती है, समिति की सिफारिश पर की जाती है। ध्यान दीजिए, कमीशन, काउंसिल, ट्रिब्यूनल, चैप्टर 16 हमारा। इसके पहले जो बॉडीज हम रीड किए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नाउ discuss about statutory bodies in which we have deal National Human Amendment Rights Commission, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके सदस्यों के बारे में चर्चा किए थे। तो आगे और है कि 2 सदस्य होंगे जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें मानवाधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो, और इनके इन स्थायी सदस्यों के अतिरिक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 4 पदेन सदस्य भी होते हैं, जो कि इस प्रकार होते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष होंगी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष होगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष होगा। और गुणों की बात करें तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, मैं एक रिवीजन करके फिर आगे बढ़ता हूँ। आज का हमारा विषय है, जो कल हम टॉपिक लेके चले थे, स्टैट्यूटरी बॉडीज में नेशनल ह्यूमन अमेंडमेंट राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। देखिए, इनके 2 सदस्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 2 सदस्य जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें मानवाधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो, और इन स्थायी सदस्यों के अतिरिक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 4 पदेन सदस्य, जो कि इस प्रकार होती इनकी योग्यता: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। और बिंदु को बात करें तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति द्वारा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है।
2 सदस्य जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें मानवाधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। इनके अतिरिक्त इन स्थायी सदस्यों के अतिरिक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 4 पदेन सदस्य, इनके 4 पदेन सदस्य जो इस प्रकार हैं: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष। और इन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। 6 सदस्यों की समिति जिसकी सिफारिश पर की जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस चयन समिति में, इसी चयन समिति में जिसकी बात कर रहे हैं, जो 6 सदस्य होते हैं, तो कौन कौन से सदस्य होते हैं इस चयन समिति में? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, 6 सदस्यों की समिति में राज्यसभा उपसभापति, दोनों सदनों में विपक्षी नेता, दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में विपक्षी नेता, दोनों सदनों में विपक्षी नेता, और केंद्रीय गृह मंत्री। होते हैं। 6 सदस्य हो गए। कौन कौन से, ध्यान दीजिए। चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, दोनों सदनों के विपक्षी नेता 2 हो गए, और केंद्रीय गृह मंत्री। यहाँ से 4 और 5 होंगे, दोनों का, तो एक लोकसभा का एक राज्यसभा का। तो पहला प्रधानमंत्री, दूसरा लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा राज्यसभा उपसभापति, चौथा लोकसभा के विपक्षी नेता, 5वां राज्यसभा के विपक्षी नेता, 6वां केंद्रीय गृह मंत्री। इनको मिला के 6 सदस्यीय समिति जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित की जाती है। और अब हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य क्या है? फंक्शंस ऑफ नेशनल ह्यूमन एमेंडमेंट राइट कमीशन। फंक्शंस, फंक्शंस क्या हैं इनके? मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित, मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित का मतलब उसके नियम कानून जो तोड़ता है, तो इसको कहते हैं मानवाधिकार का उल्लंघन। मामलों की जांच करते हैं, मामलों की जांच करना, यानी कि जहां मानवाधिकार का हनन हो रहा है उस तरह के मामलों की जांच करेंगे। एक कार्य का ही है। जेलों एवं बंदी गृहों, जेलों एवं बंदी गृहों, जहां बंदियों को रखा जाता है, में जाकर वहां की स्थिति, में जाकर वहां की स्थिति की कैदियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है देखना, वह सुधार हेतु, उनको सुधारने के लिए, उनकी स्थिति को वह सुधार हेतु अनुशंसा करना। जेल समिति से, सरकार से अनुशंसा करना। मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय, मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते का, संधि समझौते का प्रभावी क्रियान्वयन, प्रभावी क्रियान्वयन करना। मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना, जेलों एवं
बंदी गृहों में जाकर वहां की स्थिति देखना और सुधार हेतु अनुशंसा करना, मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौतों का प्रभावी क्रियान्वयन करना। संधि समझौतों का प्रभावी क्रियान्वयन, ये सारे कार्य रहेंगे। मानवाधिकार संरक्षण के लिए हेतु का मतलब उसके लिए मानवाधिकार संरक्षण हेतु विधिक उपायों के प्रति मानवाधिकार संरक्षण हेतु विधिक उपायों के प्रति जन जागरूकता पैदा करना। मानवाधिकार संरक्षण हेतु विधिक उपायों के प्रति जन जागरूकता पैदा करना कि विधिक उपाय क्या क्या लगाए जाए कि इसको भी बेल मिलनी है, पेरोल मिलनी है, मिल जाए, और उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है विधि में, लॉ में। तो विधि का मतलब लॉ, लीगल, ये सब विधि से मतलब उसके प्रति जन जागरूकता बताना, पैदा करना कि हाँ इस तरीके आपका अधिकार है, इसको आप समझिए। सदस्यों में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, 15 सदस्य में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश में की जाती है, जिसमें कि चयन समिति में एक तो प्रधानमंत्री होते हैं, दूसरा होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा होते हैं राज्यसभा के उपसभापति, चौथा पांचवा में आते हैं लोकसभा के विपक्ष के नेता, राज्यसभा के विपक्ष के नेता और छठवें हैं केंद्रीय गृह मंत्री। ये मिलकर 6 सदस्यीय समिति होती है जो प्रधानमंत्री की होती है। और इसके बाद फंक्शन कार्य की बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, तो मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना, जेलों एवं बंदी गृहों में जहां पे बंदियों को रखा रहता है उसमें जाकर वहां की स्थिति देखना और सुधार हेतु अनुशंसा करना, और मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौतों का प्रभावी क्रियान्वयन करना, और मानवाधिकार संरक्षण हेतु विधिक उपायों के प्रति जन जागरूकता पैदा करना। एग्जामिनेशन रिव्यू, एग्जाम डेट कैलेंडर जारी हो गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सभी एग्जाम, जिसमें कि इंजीनियर एग्जाम अक्टूबर में, इसके बाद एमपी पीसीएस एग्जाम 17 दिसंबर को, इसके बाद एमपी पीसीएस मेंस एग्जाम जो भी फॉर्म का फ्री होगा इसका मेंस एग्जाम मार्च में होगा, और इसके बाद एमपी पीसीएस अगला वाला 2024 वाला फॉर्म आएगा जनवरी में, और एमपी पीसीएस फ्री होगा 2024 का अप्रैल में 24 तारीख को। इसी प्रकार से सारी डेट है इंपॉर्टेंट पीसीएस के एस्पिरेंट्स के लिए। और भी एग्जाम जो प्राध्यापक परीक्षा है और भी एग्जाम से उसकी भी डेट आप लोग देख लीजिएगा। मैंने एग्जामिनेशन कैलेंडर कम्युनिटी में डाला है काउंट एरिया के, तो आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ विश्व भारती यूनिवर्सिटी की एनटीए के थ्रू आप देखिए फाइनल रिजल्ट एमटीएस पोस्ट का हो गया। फाइनल रिजल्ट जो है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ का फाइनल रिजल्ट हो गया। अब इसके बाद आपका रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्जामिनेशन की डेट आएगी, तो आप लोग तैयार रहें असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा के लिए, डिप्टी रजिस्ट्रार परीक्षा के लिए। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण अपडेट है। और इसके साथ ही साथ 28 और 29 अक्टूबर को आप जान ही रहे हैं 4 शिफ्टों में होगी यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा 2023। और अगर वैकेंसी अपडेट देखें तो लॉ स्टूडेंट के लिए ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन फीस है 3582 रुपया, और इसका एग्जाम फॉर्म का लास्ट डेट है 30 सितंबर 2023 और इसका एग्जाम होगा 29 अक्टूबर 2023 को।
इस तरह से जो ला एस्पिरेंट है वो भी दे सकते हैं। और बहुत ही अच्छी अच्छी वैकेंसीज आ रही हैं। कुछ स्पेशल वैकेंसीज यूपीएससी में आई है, चेक कर लीजिएगा। कुछ थोड़ी थोड़ी वैकेंसी यूपीएससी की साइट पे आई है, एडवर्टाइजमेंट नंबर कुछ कुछ करती है, उसको भी देख लीजिएगा। बराबर अपना ध्यान बनाए रखिए वैकेंसीज पे। अच्छी से अच्छी वैकेंसीज आ रही है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भी वैकेंसी आई है किसी डिपार्टमेंट में, उसको भी देखिएगा। बने रहिएगा, जमे रहिएगा। हमने चार्ट लगा दिया भारतीय संविधान का, और इसमें से आप देख सकते हैं। हम आपको पढ़ाएंगे इसमें अनुच्छेद वगैरह, धाराएं वगैरह। जुडिशरी की भी तैयारी कराएंगे, एपीओ की भी तैयारी कराएंगे। झारखंड जुडिशरी का भी सिलेबस में देख लूँगा, उसकी भी तैयारी कराऊंगा। लेकिन हमारा मेन कोर्स जो है यूपीएससी लेवल के इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हमारे चलते रहेंगे लेक्चर में। बने रहिए, जमे रहिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हमारा मातृ टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। तो टिल सिलेक्शन आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कॉम्टेरिया हमेशा आपके साथ है। स्टडी हार्ड, गेट सक्सेस एंड अचीव योर गोल। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी सिलेक्शन तक, हार्ड स्टडी करें, सिलेक्शन पर